हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों लास्ट डे हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कंसंट्रेशन टर्म पे, और उसी में आपको ये क्वेश्चन भी एक प्रकार से एचडब्ल्यू में दिए थे। उसी का आज हम सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आंसर कितना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया, कुछ ने नहीं बताया। देखिए, आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको अगर कुछ टफ क्वेश्चन देना होगा ना एग्जाम में, अगर टफ क्वेश्चन देना होगा तो ये दो क्वेश्चन, जो पिछला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, आपको जरूर है कि दे दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, 2-4 क्वेश्चन का आप भी उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, आसान रहेगा। देखिए, ए 300 ग्राम ऑफ 30% वेट बाय वेट, मतलब 300 ग्राम सॉल्यूशन का मास दिया है और कंसंट्रेशन कितना दिया है 30%। NaOH का सॉल्यूशन किसका है? NaOH का, मतलब NaOH है, साथ साथ पानी है और सॉल्यूशन तैयार हो गया है, जिसमें सॉल्यूशन का मास आपको 300 ग्राम दिया है। सॉल्यूशन का मास का मतलब क्या? NaOH का मास भी इसमें ऐड होगा, पानी भी ऐड होगा। NaOH का मास आपको नहीं बताया है, लेकिन ओवरऑल आपको पानी और NaOH को मिला के 300 ग्राम जो सॉल्यूशन का मास है सो आपको बता दिया है। उसको मिक्स करा। देखिए, मिक्स, अक्सर मिक्स वाला क्वेश्चन ना बच्चे घबरा जाते हैं। यही जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो लिंक मिलेगा उसमें मिक्स वाला क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं, उसी में इसको दिए थे। तो ये मिक्स वाला क्वेश्चन है, बच्चे इसमें घबरा जाते हैं, लेकिन ये निहायत ही आसान क्वेश्चन होता है। दोस्तों, हम बार बार बोलेंगे, एक बार आप इसको सीखिए, लास्ट क्वेश्चन को भी बनाइए और इसको भी बनाइए, आप आसान सीख जाएंगे। उसको मिक्स किया है। एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसका मास है 500 ग्राम और उसका कंसंट्रेशन कितना है उसमें NaOH का 40%। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये भी क्या एक प्रकार से कंसंट्रेशन टर्म है, आपको नया कंसंट्रेशन पूछ रहा है। व्हाट इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ NaOH इफ डेंसिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन जो तैयार होगा दोनों सॉल्यूशन को ऐड करने पर उसका डेंसिटी हमको 2 ग्राम पर मिलीलीटर दिया है। ओके, डेंसिटी मास अपन वॉल्यूम होता है, तो मास अपन वॉल्यूम इसका यूनिट है, डेंसिटी दिया है। हमसे पूछ रहा है नया कंसंट्रेशन ही पूछ रहा है एक प्रकार से आपसे। तो बस NaOH निकालिए, वॉल्यूम निकालिए, आराम से वो टोटल मास आ जाएगा आपको। सॉल्यूशन का टोटल मास तो पता है ना, 300/200, 300 और 500, ये टोटल सॉल्यूशन का मास हो जाएगा। बस हो गया। मास जब हमको पता है तो डेंसिटी दे दिया है, आराम से वॉल्यूम निकाल लेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, तो जो हमारा सॉल्यूशन A है, मान लेते ये 300 ग्राम वाला सॉल्यूशन है। 300 ग्राम 30% वेट अपॉन वेट NaOH, ये हमारा सॉल्यूशन है। ऑल राइट, इसमें आप NaOH का मास निकालिए। देखिए, तो 30% जो वेट बाय वेट दिया है दोस्तों, ये हमारा कंसंट्रेशन दिया है। कंसंट्रेशन, आप तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला आपको पता हो गया होगा। कंसंट्रेशन वेट अपॉन वेट कितना होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। कंसंट्रेशन हमको दिया कितना? 30%, तो 30 को यहाँ रख दीजिए, बस फॉर्मूला लिखिए, वैल्यू रखिए, आपको आंसर आ जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूट हमको नहीं पता है दोस्तों, NaOH का मास तो नहीं दिया है, तो x अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, सॉल्यूशन का मास कितना दिया? 300 ग्राम, स्पष्ट लिखा है 300 ग्राम NaOH सॉल्यूशन। NaOH का जो सॉल्यूशन है 300 ग्राम, तो ये आपको पढ़ने आना चाहिए। 300 इंटू 100, यहाँ से 100 दिया 300, तो x इक्वल्स टू 90 ग्राम। मतलब पहला जो सॉल्यूशन हमारे पास है 300 ग्राम वाला जो सॉल्यूशन है, उसमें 90 ग्राम हमारे पास NaOH है। 90 ग्राम हमारे पास NaOH है, इसका मतलब यहाँ से हम पानी भी निकाल सकते हैं। पानी कितना होगा? तो 210 ग्राम पानी होगा, तो उसका हमको आवश्यकता नहीं है। फिर देखिए, फिर हमारे पास दूसरा जो सॉल्यूशन है 500 ग्राम, 500 ग्राम, और इसमें 40% वेट बाय वेट दिया है, 40% वेट बाय वेट दिया है। ऑल राइट, यहाँ भी हमको NaOH का मास निकाल लीजिए। यहाँ भी कंसंट्रेशन का फॉर्मूला रखिए, कंसंट्रेशन वही मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। देखिए दोस्तों, आपको लगेगा कि जब हम बना रहे हैं ना तो पूरे एक पेज में बनता है, लेकिन रफ में ना इतना ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बस 300 ग्राम 300 लिखे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सीधे 90 आ जाएगा। यहाँ भी 50 और 40 लिखे हैं, 125, 540, 5 से 200, आराम से 200 आ जाएगा। देखिएगा, 200 ही इसका मास आएगा। तो वो जब आप करेंगे ना, प्रैक्टिस हो जाएगा आपको, तो आपके लिए लल्लू हो जाएगा। इस सारा चीज़ लिखना नहीं पड़ता है, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, कभी कभी ये इस प्रकार का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है, कभी कभी सब्जेक्टिव में देगा, तो आपको पूरा लिखने आना चाहिए। तो बहुत आसान होता है इस प्रकार का क्वेश्चन, घबराइएगा मत प्लीज़। यहाँ कंसंट्रेशन दिया है 40%। जिसने पेशेंस रख के सीख लिया इस प्रकार का क्वेश्चन, तो 5 नंबर वो आराम से उठा के लेके जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ भी हमको नहीं पता है, मास यहाँ मान लेते हैं y, और मास ऑफ सॉल्यूशन देखिए 500 ग्राम आराम से लिखा हुआ है, 500 इंटू 100, 125 500, तो y जो हमारा यहाँ निकल गया कितना? 40×5 200, 40 इंटू 5 200, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, ये निकल गया दूसरे सॉल्यूशन हमको NaOH का मास। अब देखिए, पहले तो यार टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन निकालिए। टोटल
दोनों सॉल्यूशन को हम मिक्सिंग, जब सॉल्यूशन को हम मिक्स करेंगे ना, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा हमारे पास। तो पहला सॉल्यूशन का मास कितना है 300 ग्राम, दूसरे सॉल्यूशन का मास कितना है 500 ग्राम। तो 300 + 500 = 800। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन होगा हमारे पास 800 ग्राम। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। हम सभी जानते हैं डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी हमको सॉल्यूशन का दिया हुआ है, सॉल्यूशन का देखिए ना, डेंसिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, जो फाइनल सॉल्यूशन बना है हमारा मिक्सिंग करने के बाद, ऑन मिक्सिंग फाइनल सॉल्यूशन, जो फाइनल सॉल्यूशन हमारा तैयार हुआ है उसका हम पहले मास निकाल दिए हैं। तो मिक्सिंग करने पर जो फाइनल सॉल्यूशन बना है तो उसका मास निकाला है 800 ग्राम, हम निकाले हैं 800 ग्राम। तो ये जो मास निकला है तो दोस्तों डेंसिटी फाइनल सॉल्यूशन का है, तो मास भी हमारा मास ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, मास भी लेंगे किसका, फाइनल सॉल्यूशन का। तो वॉल्यूम जो निकलेगा हमको, वॉल्यूम ऑफ, ये भी फाइनल सॉल्यूशन का हमको वॉल्यूम निकलेगा। अब हम आपको मन में होगा कि हम वॉल्यूम क्यों निकाल रहे हैं, तो हमको निकालना है वेट अपन वॉल्यूम में ही निकालना है, नीचे वॉल्यूम ही दिया है दोस्तों, कंसंट्रेशन टर्म जो निकालना है हमको वो वॉल्यूम ही निकालना है। तो देखिए डेंसिटी हमको पता है, मास हम यहाँ से निकाल लिए हैं, तो वॉल्यूम नहीं निकलेगा आराम से। वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ से निकालिए, मास कितना निकाला 800, डेंसिटी हमको दिया है कितना 2 ग्राम पर मिलीलीटर। डेंसिटी यहाँ देखिए 2 ग्राम पर मिलीलीटर, 2। तो यहाँ से वॉल्यूम कितना हो जाएगा 400 मिलीलीटर। वॉल्यूम हमको 400 मिलीलीटर निकल गया। अब क्या, अब तो बस तैयारी कीजिए सेलिब्रेशन का। मिक्सिंग करने पर फाइनल सॉल्यूशन हमको मिल गया है। आप देखिए, अब मिक्सिंग करने पर NaOH भी तो मिक्स होगा। NaOH हम निकाले हैं एक जगह कितना 90 ग्राम, एक जगह निकाले 200 ग्राम। तो ऑन मिक्सिंग करने पर मास ऑफ NaOH, फाइनल मास ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन, NaOH का फाइनल मास सॉल्यूशन में कितना होगा, तो 90 + 200 = 290 ग्राम। आप मित्रों अब देखिए हमको क्या निकालना है, व्हाट इज परसेंटेज वेट बाय वेट NaOH। परसेंटेज वेट बाय वेट NaOH निकालना मतलब कंसंट्रेशन निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ NaOH वेट अपॉन वॉल्यूम में निकालना है दोस्तों। कुछ नहीं, लिखिए यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट पे वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जो नीचे लिखा रहता है हम वो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ वेट लिखा रहता है तो मास ऑफ सॉल्यूशन ही लिखते हैं, यहाँ वॉल्यूम लिखा है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये सारा दोस्तों फाइनल सॉल्यूशन में ही हम बात कर रहे हैं। यहाँ से देखिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 290 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना निकाले हैं 400 ml, 400 ml इंटू 100। बस गुना भाग जोड़ घटाओ जो कर सकती कीजिए। 100 चौके 400, 4 से इसको काटिए, 4 7 28, 1 0, 4 दूनी 8, 1 0, तो 2 आया है, 2 0, 4 5 20, तो निकल गया दोस्तों 72.5%। ये हमारा रिक्वायर्ड परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना हो गया हमारे पास 72.5%। ये हमारा आंसर हो गया। निहायत ही दोस्तों आसान क्वेश्चन होता है, कुछ नहीं करना होता, देखने में आसान, देखने में थोड़ा भारी लगेगा क्योंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज ना कभी समझ नहीं आता है, लेकिन 2 बार बना लीजिए आप। इसे पिछला क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसको बना लीजिए और इसको बना लीजिए दोस्तों। उसके बाद देखिए हल्का फल्का प्रैक्टिस में रखिएगा। दोनों सॉल्यूशन को हमको ऐड कर देना है। याद रखिएगा मिक्सिंग मतलब क्या, दोनों सॉल्यूशन को ऐड करना है। तो सॉल्यूशन का मास आपस में ऐड हो जाता है और सॉल्यूट का मास आपस में ऐड हो जाता है। जस्ट सॉल्यूट और सॉल्यूशन का मास जैसे ही आपके पास आ गया है तो आप तो कुछ भी निकाल सकते हैं ना। कंसंट्रेशन में चाहे वेट अपन वेट पूछे, वेट अपन वॉल्यूम पूछे, वॉल्यूम अपन वॉल्यूम पूछे, जब भी वॉल्यूम पूछेगा तो आपको घबराना नहीं है, डेंसिटी वो दे के रखेगा। अगर कभी डेंसिटी नहीं दिया रहेगा ना तो समझिएगा वो पानी के लिए पूछ रहा है। तो डेंसिटी आपको फाइनल सॉल्यूशन में पानी का डेंसिटी तो हमको पता होता है, डेंसिटी पानी का कितना होता है 1 ग्राम पर मिलीलीटर होता है, तो वो हमको पता होता है। ऑलराइट, और किसी दूसरे का होगा तो ये डेंसिटी यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ डेंसिटी दिया है ना वहाँ डेंसिटी दिया रहेगा, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। बस आप 1 से 2 बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, हल्का इसको पढ़िए, दोबारा से इसको पढ़ के देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा।
हमको बस ऐड करना होता है फाइनल सोल्यूशन, मतलब मिक्स करने के बाद जो सोल्यूशन तैयार होता है उसका मास निकाल लीजिए, उसका सोल्यूट कितना है दोनों में वो निकाल लीजिए, ऐड कर दीजिए, उसका कुछ भी पूछे हम आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और इसको देख लेते हैं। देखिए ये 300 ग्राम ऑफ 30% वेट बाय वेट NaOH सोल्यूशन को एक सोल्यूशन है जिसका सोल्यूशन का मास दिया है 300 ग्राम और उसका कंसंट्रेशन टर्म दिया है दोस्तों 30%। कंसंट्रेशन टर्म क्या मतलब, उसमें सॉल्यूट कितना ऐड हुआ है उसी का परसेंटेज वैल्यू हमको निकाल के देता है, वो कंसंट्रेशन हो गया। उसको मिक्स किया, देखिए मिक्स मतलब दोनों को मिलाएगा, कोई दूसरा सॉल्यूशन है उसमें उसको मिक्स करेगा। 500 ग्राम 40% वेट बाय वेट NaOH सोल्यूशन, ठीक। दूसरा सॉल्यूशन है जिसका सॉल्यूशन का मास है 500 ग्राम और वेट बाय वेट कितना है उसका मतलब कंसंट्रेशन है 40% NaOH सोल्यूशन का। फिर हमसे पूछा है व्हाट इज परसेंटेज वेट बाय वेट NaOH, जो NaOH बनेगा यहाँ से उसका परसेंटेज वेट बाय वेट कितना होगा, मतलब आपसे कंसंट्रेशन पूछ रहा है। परसेंटेज वेट बाय वेट ये क्या होता है, कंसंट्रेशन टर्म है। कंसंट्रेशन टर्म को एक बार समझिए, यही बता देते हैं। कंसंट्रेशन होता क्या है ना, इसको 3 भाग में दोस्तों 3 तरह से इसको देखते हैं। एक तो वेट अपॉन वेट, परसेंटेज वेट अपॉन वेट, दूसरा है वेट अपॉन वॉल्यूम, परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम, और तीसरा है वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। ऑल राइट, वेट अपॉन वेट जब भी होगा तो यहाँ क्या लेते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। वेट अपन वॉल्यूम है, ऊपर वेट है ना तो ऊपर वेट लीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर जो होगा वही लेंगे, ऊपर वेट है तो वेट लेंगे, अपॉन नीचे वॉल्यूम है ना तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि नीचे वॉल्यूम है इंटू 100। और यहाँ वॉल्यूम अपन वॉल्यूम है मतलब ऊपर भी वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट का वॉल्यूम निकालिए अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 कर दीजिए, ये हमारा कंसंट्रेशन होता है। जब आपको वेट बाय वेट परसेंटेज वेट बाय वेट दिया होगा मतलब कंसंट्रेशन की बात कर रहा है, परसेंटेज वेट अपन वॉल्यूम की बात कर रहा है मतलब आपको कंसंट्रेशन की बात कर रहा है, परसेंटेज वेट अपन वॉल्यूम अपन वॉल्यूम की बात कर रहा है मतलब वो कंसंट्रेशन की ही बात कर रहा है। ऑल राइट, तो ये 3 टर्म में होता है, जो भी दे दे कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, ऊपर भी वेट नीचे भी वेट, तो यहाँ भी मास नीचे भी मास को भी वेट लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपन वेट ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर वेट नीचे वॉल्यूम मतलब सॉल्यूट का वेट लेना है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है, ऊपर वॉल्यूम नीचे वॉल्यूम मतलब सॉल्यूट का भी वॉल्यूम लेना है और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम लेना है। बड़ा ही आसान है दोस्तों, लल्लू है, आप इसको आई थिंक समझ गए होंगे। कोई क्वेरी है दोस्तों तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि जो भी डाउट हो उसको भी क्लियर कर पाएँ। और प्लीज़ आपको अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो हम बनाएं इस प्रकार का कोई और न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दें तो आपको पहुँच जाए। और कैसा लगा प्लीज़ अपना फीडबैक बताइएगा, ताकि हमें भी उस एक प्रकार से उससे फीडबैक मिलता है तो एप्रिसिएशन होता है। अगर कुछ गड़बड़ी हो गया तो भी बताइए, अरे अच्छा ही हमेशा होगा थोड़ी हो सकता है। अगर आपको बुरा लगा कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ हम नहीं समझ पाए, तो आप वो भी लिख सकते हैं बेझिझक। आपको मतलब देखने के बाद मन में कैसा फील हो रहा है, अंदर से कैसा फील हो रहा है, बस उसको अपनी भावनाओं को लिख देना है ईमानदारी से, ऑनेस्टली जो भी होगा आई कैन एक्सेप्ट इट। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।